छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप मौजूद है। प्रियांशु, आज से विधानसभा सत्र, मानसून सत्र जो है छत्तीसगढ़ में चालू होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ हालचाल है वहां पर? कब से सत्र शुरू होगा और क्या कुछ आसार वहां पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 14 से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलना है, 5 दिन का ये जो पूरा सत्र होगा, जिसमें जो विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। आज से जो है मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आज जो है अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग दिन स्थगन भी लेकर आएगी। वहीं खाद की कमी के मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष लगातार घेरती हुई नजर आ रही थी। सड़क पर प्रदर्शन हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर, ये सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने शुरुआत से ही बीजेपी को घेर रहा है। अब ऐसे में सदन में भी ये सब मुद्दे उठेंगे और जिस तरीके से कल जो है पीडब्ल्यूडी परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई, जिसमें एक युवती ने जो स्पाई कैमरा लेकर जो है परीक्षा हॉल में बैठा था, जिसके बाद काफी विरोध हुआ और उसके बाद फिर एनएसवाई का आज प्रदर्शन भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है इसको ट्वीट किया, मुद्दे को उठाया और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। चूंकि कांग्रेस अपने समय में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर घिरी थी, विपक्ष जो उस समय विपक्ष थे बीजेपी सरकार, उन्होंने घेरा था। अब जो है कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है परीक्षा से संबंधित। पीडब्ल्यूडी विभाग में जो परीक्षा था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसको लेकर अब जो है विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है यह मुद्दा भी विधानसभा में जो है उठाया जाए, क्योंकि अलग अलग विषयों को लेकर जो है विपक्ष ध्यान आकर्षण भी लाएगी, स्थगन का प्रस्ताव भी लाएंगे। इसको लेकर कल जो है विधायक दल की बैठक भी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीतियां बनाई, तो वहीं सरकार जो है किस तरीके से अपने विभागों की बातों को प्रमुखता से रखना है, उन विषयों को लेकर उन्होंने चर्चा किया। जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों की जानकारी इकट्ठा किए हैं, क्योंकि लगातार देखें कि इससे पहले भी जो बीजेपी के विधायक रहे अजय चंद्राकर, उन्होंने अपनी सरकार को घेरा था। वैसे में जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो मंत्री हैं उनको अपने अपने विभागों के जो अनियमितताएं हैं या फिर जो काम हुए हैं उसकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। नहीं तो जो है मंत्रियों के जो है जानकारी पर, उनके विभागों के कामों पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। अभी कुछ ही देर पहले कार्य समिति की बैठक हुई है, जो विधानसभा कार्य समिति की, और इसके बाद दोपहर 2 बजे सभी विधायक और मंत्री जो है नए विधानसभा जाएंगे, नए विधानसभा भवन, जहां एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर वृक्षारोपण करेंगे। चूंकि मानसून में हर साल सरकार अलग अलग तरीकों से वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करती है, तो इसी से संबंधित जो है नए विधानसभा भवन में वृक्षारोपण करेंगे अलग अलग जो मंत्री हैं वो अपने नामों को लेकर। जी प्रियांशु, आज का दिन कैसा रहने वाला है विधानसभा में? क्योंकि लगातार आपने बताया कि जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर होगा इस बार सत्र में और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आई है, लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, विपक्ष की, तो उसमें चरणदास महंत ने जब लाठी वाला बयान दिया था उस पर सियासत काफ़ी गरमाई हुई थी और इसी के बाद से महसूस हो रहा है कि लगातार इस बार कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने में सक्षम होगी। तो आज का दिन क्या लगता है आपको, किस तरीके से जाने वाला है? हंगामे के आसार हैं या फिर कुछ काम की चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कह दिया है कि हम लाठियां लेकर जाएंगे और दीपक बैज ने उनकी बातों पर हामी भरते हुए कहा कि हमारे पास 35 लाठियां, यानी 35 विधायक हैं और जनता के मुद्दों की लाठियां लेकर हम सदन में जाएंगे। तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे खाद की कमी को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, अवैध रेत खनन का मामला काफी गरमाया हुआ था, ये सारे मुद्दे जो है विधानसभा में गूंजते नजर आएंगे। और आज पहले दिन जो है खाद की कमी का मुद्दा जो है गरमा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसकी लड़ाई कांग्रेस ने सड़क पर भी लड़ी है। अब ऐसे में ये मुद्दे, सड़क से सदन तक की लड़ाई की बात कांग्रेस करती आ रही है। दीपक बैज ने भी कहा था कि हम सदन से सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और वही पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने लाठियों की भी बात कही थी। वो लाठियां जो है मुद्दों की लाठियां होने वाली हैं, जिसमें जनता के मुद्दे को उठाया जाएगा और उन मुद्दों पर फिर बहस भी होगा और स्थगन का प्रस्ताव भी विपक्ष लाएगी। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका।